हेलो दोस्तों, खौफ के अड्डे पर आपका स्वागत है। अगर आपको कोई भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही हेडफोन लगा के लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि खौफनाक कहानियों को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक भाई की है जो अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई शहर में गया था, लेकिन वहाँ पर उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उसको अब मुंबई शहर से डर लगने लगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात आज से 3 साल पहले की है, जब मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मायानगरी यानी कि मुंबई शहर में आया था। मैं इस शहर में बिल्कुल ही नया था, इसलिए जहाँ पर मेरा कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार नहीं था। कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक दिन मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई। नेहा, जो मेरी नई नई दोस्त बनी थी, वो अपने गांव से इस शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसका भी शहर में कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ रेंट पर रहती थी। इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस जगह पर नेहा रहती थी उसी के आसपास मैंने भी अपना रूम रेंट पर ले रखा था, तो अक्सर हम दोनों शाम को टहलने चले जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और दूसरी तरफ मुझे भी एक छोटे से टीवी शो में काम मिल गया था। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक शाम हम दोनों डिनर के लिए गए। शूट के बाद मैं सीधा होटल में पहुंचा और नेहा भी उधर अपनी दोस्त की स्कूटी लेकर आ गई थी। हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद नेहा घर जाने के लिए कहने लगी। टाइम तो ज़्यादा हो गया था, लेकिन जिस जगह पर होटल था वहाँ पर रात के टाइम ऑटो और टैक्सी वगैरह बहुत कम आते थे, इसलिए नेहा ने बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो नई स्कूटी चलाना सीखी थी तो मैं ड्राइव करने लग गया। थोड़ा आगे ही गए थे कि अचानक मुझे अपनी गर्दन पर कुछ नुकीला सा महसूस हुआ। जब मैंने हाथ लगा कर देखा तो वो नेहा के नाखून थे, तो मैंने इस चीज़ को अनदेखा किया। नया नया प्यार था, इसलिए मैं स्कूटी का मिरर ठीक कर नेहा को देखना चाहता था। जब मैंने मिरर नेहा की तरफ किया तो मेरे पीछे एक चुड़ैल बैठी थी, जिसका मुंह बहुत बुरी तरह से खून से लथपथ हुआ पड़ा था। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने स्कूटी रोकनी चाहिए, लेकिन उसने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस गया और मैं स्कूटी से नीचे गिर गया। जब मैं उठा तो वो चुड़ैल मेरे पास ही खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। मरोगे, तुम भी मरोगे। उसका ऐसा रूप देखकर मेरी जान मेरे हलक में आ चुकी थी। जैसे मैं भागने लगा तो उसने मेरे हाथ पर वार कर दिया। शायद उसके बड़े नोकीले नाखून थे। मेरे हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। मैं भागते भागते अपने रूम पर पहुँचा। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन मैंने नेहा के बारे में पता लगाया। उसकी रूममेट ने बताया कि 6 महीने पहले उसको एक लड़के ने प्यार में धोखा दे दिया था और उसकी जान भी ले ली थी, और तब से ऐसी ही नेहा लोगों को दिखती रहती है। उसकी रूममेट ने बताया कि नेहा ने आज तक 5 लड़कों को मार दिया है और मेरा 6ठा नंबर था। ये सब सुनकर मेरी ऐसी हालत हो गई जैसे मेरा खून जम सा गया हो। मैं तुरंत वहाँ से भागा और ट्रेन पकड़कर अपने गांव आ गया। वैसे मेरे गांव में वो चुड़ैल तो नहीं आई, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई छिप कर देख रहा हो। मैं तो ऊपर वाले की वजह से बच गया, नहीं तो वो चुड़ैल इतनी ज़्यादा भयानक और खतरनाक थी कि उसके वार का घाव आज तक नहीं भरा, और इस बात को 3 साल हो चुके हैं। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर के मारे मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि कई दिनों तक मेरा बुखार नहीं उतरता और मेरे पैर कांपने लगते हैं। तो भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।